हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आईसीएसई मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 1 जो है वो एमसीक्यू है, 15 नंबर का है। बहुत सारे बच्चों का छोटा छोटा सिली मिस्टेक होता है जहां पे वो नंबर लूज कर देते हैं। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। अगर आप बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे पूछेंगे, कोई टफ सवाल नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम लोग वही कुछ अराउंड, मैंने सोचा अराउंड 100 एमसीक्यू आपसे साथ डिस्कस करें। इस वीडियो में विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 50 एमसीक्यू। सही से सवाल पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, 15 में 15 आपको मिल जाएगा। और एक बार आपका क्वेश्चन 1 में 15 मिल गया, हाई चांसेस आपको 100 में 100 मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए 7 -1 4 2 -2 5 3 8 देन विच एक्सप्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ a22। पहले a22 का मतलब क्या होता है समझो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो जो मैट्रिक्स आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। उसके पहले एलिमेंट को हम लोग a11 बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट को a12 बोलते हैं, थर्ड एलिमेंट को a21 और ये a22 होता है। a22 का मतलब होता है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है। तो a22 क्या होगा, देखो 4 × 5 + 2 × 8। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ x to the power 140 plus 2x to the power 151 plus k is divisible by x plus 1, पूरा डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x plus 1 को 0 से इक्वेट करो, यानी x = -1। अब fx ये है, f of -1 निकाल लो आप, -1 to the power 140 plus 2 -1 to the power 151 plus k। अब ये रिमाइंडर है, ये 0 होगा क्योंकि ये फैक्टर है। तो ये हो गया आपको 0 = 1 -2 plus k, मतलब k = 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए सम नंबर 3 देखते हैं। ये क्लियर है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछेगा, कोई टफ सवाल नहीं रहेगा आपका, बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ a dash 3, -5 is the image of a -3, -5 when reflected on a line L, then the equation of L। देखो चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है, एब्सिसा का साइन चेंज हुआ है। जो x कोऑर्डिनेट है पहला वाला जो है उसका साइन चेंज हुआ है। ऐसा कब होता है, जब आप y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हो। याद करो a b, अगर y एक्सिस में आप रिफ्लेक्ट करोगे, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा -a, b। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा a, -b। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करोगे तो बन जाएगा 0, 0, सॉरी -a, -b। ये सुनो, तो यहाँ पे क्योंकि पहला वाला चेंज हुआ है तो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। याद रखना, y एक्सिस एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x = 0, x एक्सिस का इक्वेशन होगा y = 0, यानी कि ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन, सी x = 0। सही है। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। 6 यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। फ्रॉम द फिगर अलोंगसाइड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज, जस्ट डायग्राम बनाते हैं पहले। ये है, जस्ट ध्यान से देखिएगा, इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे हम कि अगर एक सर्कल पे हम लोग एक पॉइंट से 2 टैंजेंट बनाते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, PQRS, ये पूरा 9 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं ABCD, AQ 5 है तो BQ भी तो 5 होगा ना। अब देखिए ध्यान से, SD 4 है तो ये भी तो 4 होगा। अब ये पूरा 9 था, ये 4 है तो ये 5 होगा। अब RC 5 है तो RB भी तो 5 होगा।
एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टैंजेंट बनाओगे तो इक्वल इन लेंथ होगा। तो सिमिलरली अगर ये 3 है PD, तो PA भी तो 3 होगा। अगर आप बाहर के पॉइंट से एक टैंजेंट बनाते हो, 2 टैंजेंट बनाते हो, तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। इधर हो गया 8, 5 5 10, ये 9 था और ये 7, मतलब 19 20 26 34, यानी ऑप्शन ए इज माई करेक्ट ऑप्शन, 34 यूनिट। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, 3 4 5 देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस 5 क्या दिया, देखो एक सर्कल दे दिया है। ठीक है, ये आपका डायमीटर है ए ई, यहाँ पे ओ है। जस्ट डायग्राम बना लेते पहले, अच्छा समझ ला। एक्स, ये वाला है वाई, ए बी सी डी ई ओ। In the given figure, O is the center of the circle. Given that PC is parallel to AE, what is the value of y minus 6x? ठीक है, okay. Statement 1, the value y minus 6x is 5. ठीक है, the value of angle y is 65 and x is 10. सॉल्व कर लेते हैं, x और y को निकाल लेते हैं। सबसे पहले AE क्या है? AE आपका डायमीटर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, मानते हैं इस बात को। ठीक है, अब देखो ये x है, ये वाला एंगल, कोई और एंगल दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ था, तो ये 65 दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये आराम से निकल जाएगा। x क्या होगा भाई? x होगा 180 माइनस 155, इजंट इट? जस्ट चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 25। ठीक है, x हो गया 25। अब x 25 है, तो ये भी तो 25 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब देखना, देखो पहले ये 90 होगा, एंगल एट सेमी सर्कल, ये 65 दिया होता तो x निकल जाएगा आराम से, ये और ये ऑल्टरनेट है 25। BCDE देख रहे हो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब 25 प्लस y 180 होगा, मतलब y क्या होगा? 180 माइनस 25, यानी y होगा 165, 155। ठीक है, चल ना, y निकल गया 155। बी वेरी केयरफुल, ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? y माइनस 6x, चेक कर लेते हैं। y है 155 माइनस 6 इंटू 25, यानी 5 डिग्री आ रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड देख लेते हैं, द वैल्यू y 65 एंड x इज 10, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज x का वैल्यू 10 नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP 5 3 1 minus 1 dot 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 is minus 41, ठीक है, then the AP consists of how many terms? अरे भाई तो इजी है, ये आपका पहला टर्म है, D क्या होगा? दिस माइनस दिस, यानी कि -2, ये आपका लास्ट टर्म है। फॉर्मूला यूज कर लो, n निकालने बोला है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो -41 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है? -2 है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। -41 माइनस 5 यानी -46, -46 इक्वल्स टू n माइनस 1 -2, ये 23 टाइम्स, यानी कि n इक्वल्स टू 24, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सही है, दिस वाज नंबर 6। आपको जितने भी फॉर्मूलाज है आपको याद रहना चाहिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा असर्शन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x स्क्वायर है, इसका मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ये है ना, इसको खोल दो, पहले ब्रैकेट खोलो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, देख रहे हो कट गया ना। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सूत्र, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कब?
जब ए बी सी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है भाई, था दिखने में इनिशियली, बट इसे एक्सपैंड किया तो हट गया। तो ये तो असर्शन तो रॉन्ग है भाई, शॉर्ट। अच्छा, रीजन क्या दिया है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a not equal to 0 where a b c belongs to real numbers of quadratic equation। रीजन सही है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखो सही ऑप्शन है। a is false but r is true, और r करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, यू नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 8 में क्या है, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलकाता एंड अ सर्टेन रिजॉर्ट इन झारखंड was shown on the map as 12.7 centimeter, ठीक है। if the scale is 2 centimeter is 250, if the scale is 2 centimeters to 50 kilometer, मतलब 2 centimeter on the map is equal to 50 kilometer on the ground, then the actual distance in kilometer, very easy। so 1 centimeter will be equal to how many, 25 kilometer on ground, यानी कि 12.7 will be equal to what, 12.7 into 25 kilometer on ground, yes, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12.7 into 25, 5 7 is 35, 5 to the 10, 5 to the 10, 13, 5 to the 5, 6, 2 7 is 14, 2 to the 4, 5, 2 1 is 2, यानी कि 317.5, या ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Am I clear? चलो नंबर 9 देखते हैं। Two right circular cone x and y are made. Two right circular cone x and y are made. X and y. X having 3 times the radius of y. मतलब इसका रेडियस r है तो इसका 3r होगा। And y having half the volume of x, इसका वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम v by 2 होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Two right circular cone x and y are made. X having 3 times the radius of y and y having half the volume of x, सही है। The ratio of the height, मान लो इसका h1 है, इसका hy है, इसका hx है, इसका hy है। रेशियो ऑफ द हाइट निकालने बोला है, ठीक है। देखो इसका वॉल्यूम x क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, रेडियस का मैंने 3r लिया है, बाय वॉल्यूम ऑफ y क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सही है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, पाई 3 vx क्या v है, vy क्या है v/2 है, ये हो गया 9r स्क्वायर इंटू hx बाई आर स्क्वायर इंटू hy, ये कैंसिल हो गया, v कैंसिल, 2 गोज अप, यानी कि 2 गोज अप, तो ये हो गया 2/9 इक्वल्स टू hx बाई hy, ये रेशियो निकलना है 2:9, या डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा सवाल था, आराम से देखिए। नंबर 9, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 50, 42, 35, 2x plus 10, 2x plus 8, 12 and 11 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। मीडियन कैसे निकालेंगे, कौन सा मिडिल टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथा टर्म जो मिडिल में है भाई मीडियन होगा, जो मिडिल टर्म है भाई, तो मीडियन क्या होगा मेरा, मीडियन होगा 2x plus 10, डन, दैट इज ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अच्छा नंबर 10 देख लेते हैं हम। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट मतलब c बोलते हैं उसको, and parallel to the line, this is।
अरे यार पैरेलल टू द लाइन ना, तो इसका स्लोप और आपके रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप क्या है, एक्स वाई को सब्जेक्ट बना दो, तो स्लोप क्या होगा m1 2/3, तो m2 क्या होगा 2/3। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 12। अच्छा, तो 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सही है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चेक कर लो, सही है। देखिए 11 में क्या बोला है, चेक करो। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 30, 24, 40, 70। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास। मॉडल क्लास पहले जहां से मोड मिलता है उसका जो क्लास इंटरवल है उसको मॉडल क्लास बोलेंगे हम लोग। देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, ये, तो मोड तो यही अप्लाई करेगा, ठीक है। इसका अपर लिमिट क्या है 40 है, डन हो गया। मॉडल क्लास का यही है ना भाई, मॉडल क्लास तो ये है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, एक है। अच्छा मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले सी एफ निकालेंगे, 20, 50, 74, 114, 131। चेक कर लो एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 है, तो ऑब्जर्वेशन 132/2 यानी 66 ऑब्जर्वेशन। 66 ऑब्जर्वेशन यहां पे लाई करेगा, मतलब ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये आपका अपर लिमिट 40 प्लस 30 70। द आंसर इज बी। बोलिए किसको डाउट है, मीडियन क्लास मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं हम लोग। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, उसमें कांस्टेंट नहीं होता है, x होगा y होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। देखो 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एकदम नहीं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 ये होगा, बिकॉज दूसरा ऑप्शन क्या है, x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 मतलब अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 5,0। y इक्वल्स टू -6 का मतलब क्या होता है, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0,-6। तो ये दोनों तो होगा नहीं। पहला वाला तो क्लियरली ओरिजिन से पास कर रहा है, बिकॉज ओरिजिन से पास करेगा तो 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ओरिजिन बैठा दो, तो 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 5, ये तो वैलिड ही नहीं, ये तो 0 के बराबर ही नहीं आ रहा है, बट यहां पुट करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। Am I clear? This was 12. 13. The mean proportion between 1/2 and 128. mean proportion मान लेते हैं x है, तो 1/2/x is equal to x/128। यही तो होगा ना mean proportion, ऐसे तो करते हैं। b square equals to ac, तो x square equals to 64, x is 8। मतलब ऑप्शन d is my correct option, ठीक है। 14 देखते हैं। The given table shows the distance covered and time taken by a train, ठीक है, very good, moving at a uniform speed along a straight line। uniform speed मतलब speed same है, मतलब speed से मतलब distance by time, ये सब बराबर होगा, ये मान दो किस बात को, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। इसको इक्वेट करो ना, सेम होगा, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये हो गया 0 0 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, यानी x 6 आ रहा है। ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी, मैंने y निकाला भी नहीं, y निकाला होगा तो इसको इक्वेट कर देना, खत्म। तो लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन बी ही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया। ऑप्शन बी दे दिया मैंने, क्लियर है। If a die is rolled, what is the probability of getting an odd number or a number greater than 4? Odd number
और अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये होगा ना 1 3 5 आ सकता है, और या तो फिर 4 से बड़ा नंबर 5 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4/6, बिकॉज व्हेन यू थ्रो अ डाई 6 आउटकम्स होते हैं। इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे 2/3। मतलब ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। बोलिए किसको डाउट है? वेरी इजी, इजंट इट? एक सेकंड के लिए, या दिस वाज 15। 16 देख लेते हैं, डायग्राम है, ये रहा, ये है डायमीटर, ये है टेंजेंट सेंटर से, ये है 110, ये है x q p। In the adjoining diagram, O is the center of the circle and PT is the tangent. Find the value of x. बड़ा इजी है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, मतलब ये 90 होगा। अब याद करो क्लास 7 8 में पढ़ा था हम लोगों ने। In a triangle, this plus this will be equal to this. Exterior angle equals to sum of two opposite interior angle. तो x कितना होगा? x plus 90 equals to 110, यानी x is 20। डन। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर ये सब आप कर ले रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक घबराने की बात है आपको। ये एमसीक्यू आप कर ले रहे हो तो बस एमसीक्यू ध्यान से पढ़ा करो, कोई मिस्टेक ना हो पढ़ने में। व्हाट, बिकॉज डिस्ट्रैक्टर ऐसे देते हैं ना वो लोग, तो आप जो गलत प्रोसेस करो वो भी वहां पे आंसर रहेगा। व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म फॉर द फ्रॉम द एंड बोला बाबा ऑफ द जीपी 3 - 6 12 -24 डॉट 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 1 2 2 8 8 फ्रॉम द एंड। ठीक है, देखो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बहुत तरीका है। एक तो इस सीरीज को ऑपोजिट भी कर देंगे हम लोग, तब भी मिल जाएगा। देखो यहां से यहां जा रहे हो, r कितना है -6/3 यानी कि -2। यस सर, दिस इनटू -2 विल गिव यू, समझो बहुत तरीका करने से। एक तो ये टर्म निकाल के फिर 6 टर्म नीचे पीछे आ सकते हैं हम लोग, वैसे कर सकते हैं। एक ये तरीका देखो, बड़ा प्यारा सा। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उल्टा जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा -2 से। ठीक है, उल्टा जा रहे हो, यहाँ से यहाँ कैसे आओगे? डिवाइड बाय -2। तो अगर इस सीरीज को हम लोग उल्टा कर दें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको डिवाइड बाय -2 करना पड़ेगा। ये समझ, तो 6 1 4 4, इसको फिर से डिवाइड बाय -2 करना पड़ेगा, यानी कि 3 0 7 2। ठीक है, इसको फिर से -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 5 3 6। इसको फिर से -2 से डिवाइड करो तो 7 6 6 2 12 और 8। फिर से -2 से तो -3 8 4, यही तो है, -3 8 4। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। एकदम इजी तरीका बताइए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये कौन सा टर्म है निकाल लो, ठीक है, और फिर 6 टर्म पीछे से कौन सा होगा। सपोज टोटल है 100 टर्म्स, ठीक है, तो पीछे से 6 टर्म था 100 99 98 97 95 94 94 टर्म निकाल लो, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो एमसीक्यू में आप कैसे कर रहे हो, लॉजिक अगर आपको मिल गया शॉर्टकट आप कर लो, क्योंकि वर्किंग देखने वाले हैं नहीं वो लोग, वर्किंग कुछ देखेंगे नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो आपका शायद लास्ट ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर ये गामा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है, एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ए बी, ठीक है, finds the angle of elevation at the top of the lamp post from the position CDE alpha beta gamma. It is given that CDE are along the straight line. Which of the following condition is satisfied? अब देखो ध्यान से, कुछ रिलेशन दिया हुआ है tan का। देखिए सबसे पहले बात तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री के जो भी करीब होगा बड़ा एंगल होगा। अब tan का अगर टेबल तुम याद करो, tan का टेबल अगर याद करो तुम, तो साइन
कॉस, हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टैन लिखते हैं, याद करो क्लास 10 में। साइन 0 इज 0, फिर हाफ, फिर 1/√3, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, 1√3/2, 1/√2, हाफ, 0। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देते तो टैन मिलता है 1/√3, 1 से √3। एक चीज़ आप देखो ध्यान से कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे टैन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। टैन 45 इज 1 बट टैन 60 इज √3। तो आप एक एंगल बढ़ा रहे हो तो टैंजेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो टैन अल्फा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन टैन बीटा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन टैन गामा। अच्छा, टैन अल्फा इज ग्रेटर, एक तो ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट है, टैन अल्फा इज ग्रेटर देन टैन बीटा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा सम था। 19 देखते हैं अब। ना द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर इन द रेशियो 9:16। मतलब एरिया ABC बाय एरिया PQR क्या है, 9:16। इफ BC is 4, then the length of QR, देखो एरिया जो होता है वो BC बाई QR का होल स्क्वायर होगा ना, याद करो ये होगा ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनके रेशियो का स्क्वायर होगा। अब हो गया तो 9/16 इज इक्वल टू 16 बाई QR स्क्वायर। QR क्या होगा 16/3, 16/3, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है ऐसा। BC 4.5 है, सॉरी BC कितना है 4.5 इंटू 4.5। क्लियर है? देखिए तो 9/16 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। ठीक है, तो QR स्क्वायर क्या होगा 4.5 का स्क्वायर इंटू 16/9, यानी QR क्या होगा 4.5 इंटू 4/3 यानी 1.5 यानी 6। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, चेक कर लो। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में हड़बड़ाना मत, आराम से करना कैलकुलेशन, समझ लो। चलो नंबर 20 देखते हैं। देयर आर 60 टर्म्स इन एन AP of which the first term is 8 and the last term in 60 term is 185। the 31st term क्या होगा? ठीक है, A और ये दिया हुआ है तो D निकल जाएगा। A60 is A plus 60 minus 1 into D। AN is A plus N minus 1D। तो 185 equals to 8 plus 59D। 185 minus 8 तो 177 by 59 कर दो तो 3 टाइम्स यानी D है 3। 31st टर्म A31 क्या होगा A plus N minus 1D यानी 8 plus 90 98, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सम था, आपको बेसिक फॉर्मूला मतलब बेसिक जो फॉर्मूलाज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छे से आप कर लेना। 21 द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट ₹1000, तो SGST कितना है भाई ₹60, द GST चार्ज। ठीक है, तो CGST कितना होगा ₹60 यानी 120। ठीक है, तो रेट ऑफ GST कैसे निकालेंगे, GST बाई प्राइस इंटू 100, 1 2 3 12%। ठीक है, 12%। देखो SGST दिया था उतना ही आपका CGST भी होगा, दोनों बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ GST निकाल देंगे। ज़्यादा बच्चे लोग क्या करेंगे 60/1000 इंटू 100 कर देंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग ना। नंबर 22 इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज 433.356। द सॉल्यूशन राउंडेड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो
1 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 43 लिख देते हैं, रॉन्ग है। क्या होगा मेरा आंसर 430, बिकॉज 430 में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये और ये सिग्निफिकेंट है। ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। आई थिंक इस बार कॉम्पिटेंसी नहीं तो फिर स्पेशल पेपर में ऐसा एक सवाल दिया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1/5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 6% हो सकता है, 19/18 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, a cylinder, a cone and a hemisphere have the same base and the same height. What is the ratio of the volume? A cylinder, a cone and a hemisphere have the same base and same height. Same base and same height. ठीक है, and same base and same height. सिलेंडर एक डायग्राम बनाते हैं। सिलेंडर एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो आ सिलेंडर, तो अगर ये मान लो इसका डायमीटर है 2x, तो ये कितना होगा x होगा। ये सुनो, ये x होगा। A cylinder, a cone and a hemisphere have the same height. ये हेमिस्फीयर का हाइट x है, रेडियस है। ठीक है, what is the ratio of the volume? मतलब ये x है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x है। चेक करो, सही है। रेडियस सबका सेम है और हाइट भी सबका सेम है। इसका हाइट रेडियस ही होगा, ये बस याद रखना है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² h। इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² h। इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई r³। चेक करो, ये होगा ना। तो ये गया काम से, पाई भी गया काम से, मतलब 1:1/3:2/3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि फ्रैक्शन में तो रहना नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:1:2 आ रहा है। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल था। 24 वॉज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। 24 हो गया हमारा, 25 देख लेते हैं। A lady intended to open a recurring deposit account of ₹1000 per month for 1 year in a bank, paying a 5% annual rate of interest. The bank reduced the rate by 4%. बैंक क्या किया, रेट को रिड्यूस कर दिया 4%. How much she deposit monthly for 1 year so that her interest remains the same. अब उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि इंटरेस्ट सेम रहे, बस इसका इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे यूज कर लो। हालांकि ऐसा सवाल एमसीक्यू में तो बनता नहीं है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, बन भी सकता है ना। तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा P इंटू n+1 इंटू R बाई 2400। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, P नहीं पता, इंटू n+1 इंटू 4/24। अभी दोनों इक्वल होगा ना, I1 I2, 4 1 250, यानी P क्या था 1250, यानी इतना जमा करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। सही है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा सवाल था, लेंथी नहीं था, इजी था। मुझे लगा कैलकुलेशन होगा, बट कैलकुलेशन देखो कितना इजी था। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹100 in rupees 100 12% shares available at market value 60। y का क्या है, y इन्वेस्ट इन रुपीज, यानी कि नॉमिनल वैल्यू है ₹50, इन ₹50 शेयर्स, 16% शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। कंपनी बी अवेलेबल एट मार्केट वैल्यू है ₹40।
ठीक है. यूज द इन्फॉर्मेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. द रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर एक्स इज 12%. द रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर वाई इज 10%. अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न हम लोग निकाल लेते हैं. रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, नॉमिनल वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. डायरेक्ट कर सकते हो आप अगर चाहो तो. 0 0 6 1 6 2 20% का रिटर्न हो रहा है. यहाँ रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉमिनल वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, ये 0 0 कटा 5 इंटू 1575/4, ये तो 20 से कम ही है, यानी कि ये फायदा है, एक्स फायदा में, यानी कि बोथ. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर एक्स इज 12%, ऐसा तो नहीं है. द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर वाई इज 10%, ऐसा तो नहीं है. बोथ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न 10%, नहीं. कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, फिर से देख लेते हैं. मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन ₹100, rate of dividend is this, available at rupees this. ठीक है. Mr. Y invest in ₹50, rupees 50, 15%. ओ 16% था यहाँ पे, 16% था. क्या था, 16% था. 4 1 4 4, सॉरी 20%. दोनों का सेम ही आ रहा है, तो दोनों का सेम, मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन सही से पढ़िएगा. हाँ देखिए, अभी मैंने हड़बड़ी में कितना मतलब एक सिली सा मिस्टेक कर दिया, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन सही से पढ़े. ये देखिए सर्कल से है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ए बी सी पी, दिस इज 40 डिग्री. In the given figure, PA and PB are tangent at point A and B, ठीक है, respectively to the circle with center O. If C is the point of the circle and APB is 40, then ACB, ये वाला एंगल क्या होगा. देखो ये और ये मिला के 180 होता है, याद है, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, tangent और रेडियस के बीच में, तो ये दोनों मिला के 180 होगा ना, बिकॉज टोटल तो 360 होता है, तो ये होगा 140. अब एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये 70 होगा. ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, विच इज हाउ मच, 70 डिग्री. क्लियर है. चलिए नंबर 28 देखते हैं. द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 4, -1 इन द लाइन x = 2. देखो x = 2 होगा ना, x = एनीथिंग है, x का साइन चेंज कर देना एक स्टेप में, x का साइन चेंज कर देना प्लस ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, यानी कि 0, -1. ऑप्शन ए इज करेक्ट. चेक कर लो. अगर x = समथिंग है तो x का ही साइन चेंज करेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ दिस. क्लियर है. चलिए 29 देखते हैं. 29. राहुल डिपॉजिटेड ₹2000 in a recurring deposit account for 2 years, and receives 51,000 on maturity. The interest he earned in 2 years. अरे very easy. Interest क्या होगा, maturity amount minus n into p, 24 into 1000, 48, मतलब 3,000 rupees. मतलब ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ये तो बड़ा इजी था. इंटरेस्ट इक्वल्स टू मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी. अच्छा नंबर 30 देखिए. इफ x+3 डिवाइड्स, अगेन x+3 डिवाइड्स x² plus kx plus 12, then the value of k is, फिर से सेम, x+3 = 0, यानी x = -3. यहाँ पे -3 बैठा दो, -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 12 = 0 कर दो. ये नहीं करते हैं. 9 + 12 21, मतलब k = 7. सॉल्व करके चेक कर लो. -21 हो जाएगा, फिर -3 और -21 कैंसिल हो जाएगा. क्लियर है. सो माई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन था भाई, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. 31 देखते हैं क्या है.
assertion the point -3, 7 is invariant under the reflection x equals to -3. चेक कर लेते हैं, अभी बताया था x equals to something, x का साइन चेंज होगा प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो या पॉइंट तो सेम ही रह रहा है, मतलब ये इनवेरिएंट पॉइंट है, एकदम सही है. इफ द पॉइंट हैज इट्स x कोऑर्डिनेट 0, इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस. अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो इनवेरिएंट है अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस. नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि x एक्सिस में इसको करोगे तो बदल जाएगा, तो ये यानी इनवेरिएंट नहीं है. इनवेरिएंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है, यानी a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स. ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, देख लो सही से. ठीक है, चलिए दिस वाज 31. 32 देख लेते हैं. 32 इफ a इज, a क्या दिया हुआ है 2 -1 1 3 और b दिया हुआ है -2 2. प्रोडक्ट AB ऑफ द टू मैट्रिसेस A एंड B इज पॉसिबल. प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये 2 क्रॉस 2 है और ये है 2 क्रॉस 1. यस, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल है, पॉसिबल है भाई. द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A are equal to the number of rows of B. एकदम सही बात है. Both A and R are true and R is the correct reason of A. ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, चेक कर लो. सही है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये क्या दिया है, ये सर्कल था, एक मिनट रुक जाइए. या ए बी पी दो कॉर्ड एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं. ए पी इज 12, ए पी इज 12, पी सी इज 15 एंड सी डी इज 7. ठीक, अगर ये 7 है तो ये 8 होगा, बिकॉज ये पूरा तो 15 है ना. सी डी इज 7, पी सी इज 15. ठीक है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी. देखो ध्यान से देखना, whenever two chords meet externally at a point P, then the product of the length of the segment is same. What I mean, CP into DP will be equal to AP into BP. याद है? अब बैठा दो. CP कितना है 15, DP कितना है 8, AP कितना है 12, BP हमें पता नहीं. 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, P is 10, BP is 10, BP is 10. ये पूरा था 12, तो ये 2 होगा ना. देखो AP 12 था, BP 10 आ रहा है, तो ये 2 होगा, मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है. Am I clear? Whenever two chords meet internally or externally, 32 था ना, ठीक है, the product of the segments are same. 33. अच्छा, if -5 is the root of the equation 2x square plus px plus -15 equals to 0. -5 रूट है, मतलब आप x की जगह ये बैठा सकते हो. एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px square plus x plus k equals to 0 has equal root. इन दोनों के रूट्स इक्वल हैं. The value of k is ठीक है. पहले तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल लो. p यहाँ बैठा देंगे हम लोग, तो p बैठाओगे तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल्स टू 0. 25 to 50 35, तो -5p इक्वल्स टू 35 - 35. सही कह रहे हैं, देख लेना एक बार. देखो ये हो गया 50 -15 35 उधर गया तो -35 हो गया. ठीक है, p 7 है, मतलब ये जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसके इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा. रियल एंड इक्वल का कंडीशन क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. b मतलब 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 4a 7.
सी मतलब के इक्वल टू 0, तो इधर आ गया, तो 7 इंटू 7/4 इंटू 7 इक्वल टू के 7/4, मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। पहले वाले कंडीशन से हम लोगों ने पी निकाला, पी को पुट किया सेकंड कंडीशन में, उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। 34 द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 100 रुपीज 50 शेयर एट ₹60, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है भाई। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मतलब 6000 रुपया चाहिए। 50 मत यूज कर लेना, वो आपका नॉमिनल वैल्यू है, एट ₹60 वो आपका मार्केट वैल्यू है, मतलब बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 5000, आफ्टर पुटिंग जीएसटी इट्स कॉस्ट इज 5600, मतलब जीएसटी 600 है। द रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, 600 बाई ओरिजिनल इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 5 1 5 2 12%। ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आप पहले जीएसटी निकालो, फिर आपका जो रेट ऑफ जीएसटी होगा वो जीएसटी बाई जो प्राइस था बिफोर जीएसटी इंटू 100। 36 देख लेते हैं, 36 क्या है भाई, जस्ट अ मिनट, या 36 नंबर 1, राम एंड श्याम ऑफ फ्रेंड्स बोथ वर बोर्न इन 2004, 2004 मतलब लीप ईयर है, मतलब फरवरी में 29 डेज होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट बर्थडेज, तो पहली बात तो 366 होगा टोटल डेज, सेम बर्थडे होने का एक ही चांस है, डिफरेंट बर्थडे होने का 365 चांस है। डन, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। बोलो सही है? अजय 37 क्या है, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ -x ग्रेटर देन -4, भैया x लेस देन 4 बोल सकते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो होल नंबर बोला है ना, तो 0 1 2 3, यानी कि ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 38 देख लेते हैं, tan थीटा बाई sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा बाई sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, तो sec थीटा माइनस 1 a माइनस 1 a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा। चेक कर लो एक बार, तो जाएगा 2 tan थीटा sec थीटा, ठीक है। अच्छा याद रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा, tan कैंसिल। अच्छा 2 sec को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, 2 कोसेक थीटा, मतलब ऑप्शन सी। देखिए सही से सॉल्व करिए, यही आंसर मिलेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद सबको मैंने साइन कॉस में बदल दिया, मेरा 1 बाई साइन थीटा बचा, यानी कि 2 कोसेक थीटा इज योर आंसर। 39 देख लीजिए आप, अ मैन इन्वेस्टमेंट कितना भाई, ₹5400 on ₹100 share, nominal value is ₹100 at ₹90, market value है ₹90। छोटे छोटे डिटेल्स क्या रहेगा, if the company pays him a rate of dividend of 18%, then the number of share he buys will be, ठीक, हाँ क्या बोला क्या, 18% dividend, a man इन्वेस्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल मार्केट वैल्यू, तो इजी था, तुम n1 9 6 60, मतलब नंबर ऑफ शेयर 60 है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। सिंपल फॉर्मूला, देखो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ था,
रेट ऑफ डिविडेंड दिया होता, लेकिन कुछ काम का नहीं था वो आपके, कुछ काम का नहीं था आपके। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is same as curved surface area of a right circular cylinder whose height and diameter are 12 centimeter each, whose height and diameter is 12 centimeter each, मतलब radius 6 आएगा, then the radius of the sphere, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, याद करो, whose height and diameter, ठीक है, पाई पाई 1 जा 4 3 जा, तो आर स्क्वायर इज 36, यानी कि आर इज 6। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। सही है, देखिए 40 हो गया है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज देखा हम लोगों ने, इतना आपको अगर आप कर पा रहे हो ना तो आराम से आपका अच्छा नंबर आएगा। द पॉइंट ऑफ concurrency of all the side bisector of a triangle, देखो the point of concurrency of all the side bisector, सेंट्रोइड दिया हुआ है, ठीक है, इन सेंटर दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, और सर्कम सेंटर दिया हुआ है। The point of concurrency of all the side bisector of a triangle, ऑर्थो सेंटर पहले क्या होता है, एक ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड्स आप बनाओगे, जो एल्टीट्यूड्स आप बनाओगे, ठीक है, वो सारे एल्टीट्यूड्स जहां मीट करते हैं कॉन्करेंस, उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये तो मेरा नहीं है, बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ये, और एल्टीट्यूड बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर्स कैसे बनाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, और यही ये सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर क्या होता है, अगेन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं हर साइड का, तो ये जो है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द साइड बाइसेक्टर, ये तो साइड को बाइसेक्ट कर ही रहा है, तो सर्कम सेंटर ही होगा। इन सेंटर क्या होता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। 42 देख लेते हैं। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी, walking x meter towards the chimney in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 to 60. Elevation changes from 30 to 60. ठीक है। The height of the chimney is, the height of the chimney is, सॉल्व करना पड़ेगा। आगे ये 1 मार्क का, आई डोंट थिंक ये 1 मार्क का देगा। क्या बोला, इट इज फाउंड द वर्क बाय वर्किंग x meters towards the chimney in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 डिग्री, मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो, तभी तो 30 से 60 हो गया। सही है, इसको h ले लो, ठीक है, तो इसको आप y ले लो, आपको h इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC देखो, tan 60 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y क्या होगा, h बाई tan 60। बड़ा ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, tan 30 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि x प्लस वाई। अच्छा, tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। अच्छा, tan 60 क्या है, हाइट तो चिन्ह मांगा ना, tan 60 इधर देखो, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो y क्या है, x प्लस √3h। ये सॉल्व ना हम लोग बहुत गंदा तरीके से कर रहे हैं, इसको और इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, y इज व्हाट, y इज √3h माइनस x, यहाँ बैठा दो, y की जगह √3h माइनस x इज इक्वल टू h बाई √3। y का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा दिया, तो 3h माइनस √3x इज इक्वल टू h। सॉल्व कर लो, h कॉमन ले लो, 2h,
2h इक्वल्स टू √3x यानी h इज √3/2x, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। h इज √3/2x। बड़ा सम था, आई डोंट थिंक ये आपका एमसीक्यू में फिट होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में फिट नहीं होता है मेरे हिसाब से, देख भी सकते हैं। 43 इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ABC, if triangle ABC is similar to PQR, angle A is 60, angle R is 45, then angle B, तो ये 60 होगा, एंगल A और एंगल P तो इक्वल होगा, तो ये कितना होगा 60 + 40 105 यानी 75 होगा, यानी B भी तो 75 होगा, एंगल B और एंगल Q तो इक्वल होगा ना, समझो ये 60 ये 60 ये 45 ये 45, तो ये तो 75 होगा। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज 43। देखिए छोटी छोटी चीजें, ट्राइंगल एबीसी बोला है, ट्राइंगल पीक्यूआर बोला है, मतलब एंगल ए एंगल पी इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल होगा। अच्छा, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज वाई इंटरसेप्ट, तो वाई को सब्जेक्ट बना दो, देखो तो बिकॉज वाई इक्वल्स टू mx + c, तो c क्या होता है वाई इंटरसेप्ट होता है ना, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 3x - 7/3 = y, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा जो कांस्टेंट है -7/3, मतलब b इज माय करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज ये y = mx + c फॉर्म में लिखा, c मेरा y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट निकालने का एक और तरीका है, आप x की जगह 0 पुट कर दो, खत्म, जो y का वैल्यू होगा वही मेरा y इंटरसेप्ट होगा। ये क्या था 42 था, आई डोंट नो, जो भी था 43 देख लेते हैं। If the sum of n terms of an AP is 3n² + 5n, then which of its term is 164? कौन सा टर्म 164 है ये निकालना है, बड़ा इजी है, देखिएगा ध्यान से। S1 निकाल लो, S1 क्या होता है, S1 होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म 8 है। S2 निकाल लो, तो 3 × 2² + 5 × 2, ध्यान से देखना, 4 3 = 12 22। S2 - S1 आपको सेकेंड टर्म देगा, तो सेकेंड टर्म क्या होगा 22 - 8 तो 14, तो पहला टर्म 8 है, दूसरा टर्म 14 है, तो b कितना होगा 14 - 8 6, चेक कर लो, सही है। अब 1 nth टर्म क्या होता है a + n - 1 d, 164 - 8 यानी 156 = n - 1 × 6, 6 2 = 12, 6 2 = 26, 26 27, मतलब n आपका 27 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो याद रखना, S1 आपको पहला टर्म देता है, S2 आपको पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म देता है, तो सेकेंड टर्म आपका S2 - S1 होगा, वहां से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 43 44 देखते हैं। द पॉइंट A 2, -4 is invariant when reflected on y = 4, y = 4 कर लो, तो y = 4 मतलब देखो मैंने क्या बोला, इसका साइन चेंज होगा प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, नहीं ये तो इनवेरिएंट नहीं हुआ, ओरिजिन में तो होगा ही नहीं, बिकॉज दोनों का साइन चेंज होगा। x = -2 देखते हैं, इसका साइन चेंज होगा प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा बिकॉज -6 -4 हो जाएगा। y = -4 में करते हैं, सेकेंड वाले का साइन चेंज होगा प्लस ट्वाइस इंटू दिस यानी 2 - 4, यस y = 4 -4, याद रखिएगा y = -4 मतलब y का ही साइन चेंज होगा प्लस 2 × -4 यानी कि -8, तो 2 - 4 ही आपको मिल रहा है। याद रखिएगा x = समथिंग मतलब x का साइन चेंज होगा प्लस ट्वाइस ऑफ दैट। नेक्स्ट देखते हैं, चलो, if the equation 3x² - kx + 2k = 0 has equal root, then the value of k, देखो ध्यान से देखो, a आपका 3 है, b आपका -k है, c आपका 2k है, तो इक्वल रूट्स का क्या था b²
माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, के कॉमन ले लो, k माइनस 24 इक्वल्स टू 0, मतलब k इक्वल्स टू 0 या k इक्वल्स टू 24। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। अच्छे के कैंसिल मत कर देना, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, के कैंसिल कर दिया, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, यू कांट कैंसिल दैट, यू कांट कैंसिल दैट बिकॉज के का तो वैल्यू 0 हो सकता है भाई, के तो x के साथ है, कांस्टेंट है, के का वैल्यू 0 हो सकता है। अच्छा मैंने इतना ही सम रखा था, चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं गिनती हो सकता है रॉन्ग भी हो गया हो बीच में, तो इतना ही सम रखते हैं इस वीडियो में। अराउंड 50 सम्स तो किए हम लोगों ने, 45 तो यहाँ पे दिखा रहा है और शायद बीच में मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा नंबर ही, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 50 सम्स किया है, और इसके और भी 50 सम्स करेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, देखते रहिए। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।